नाम है डॉक्टर सोफिया एंड पैशनेटली बिल्डिंग दिस बिजनेस विद माय डियरेस्ट हस्बैंड डॉक्टर संदीप एंड थैंक यू फॉर वेलकमिंग एज मनीषा। सो टॉपिक यही था कि डीसीआर हम कैसे कर रहे हैं, हम कैसे कंसिस्टेंटली कर रहे हैं और उसके अलावा हम परसिस्टेंटली कैसे कर रहे हैं। तो पहले मैं मेरी स्टोरी बताना चाहूंगी कि मैं डीसीआर में कभी भी पंचुअल नहीं थी। मुझे अभी भी याद है, हम जब लॉन्च हुए थे तो डीसीआर मतलब मुझे ऐसा लगता था ठीक है बस करना है, बट ये रोज करना है या बस ये डेली एक्टिविटी में होना ही चाहिए ऐसा मैंने कभी माना नहीं था। आई यूज टू सी संदीप डूइंग इट और मैं सोची थी ठीक है वो कर रहे हैं ना, वो उनका वो सेम हो गया, बट वो उनका माइंडसेट डेवलप हो रहा था, मेरा नहीं हो रहा था। बट आई वॉज वेरी हैप्पी कि वो कर रहे हैं एंड कहीं ऐसे मोटिवेट आ रहा था कि हाँ चलो मैं भी करूँ, बट कुछ ना कुछ वजह से मेरा नहीं हो पा रहा था। फिर लाइफ में आता है ना कुछ ऐसे पड़ाव कि जहाँ से कुछ तो ऐसे स्पार्क आता है। सो आई रिमेम्बर वी अटेंडिंग अनीता एंड क्लेमेंट फ्लू का सेशन, जो कि बहुत ही वास्ट था। हम जहाँ वहां पे गए थे तो आई थिंक मैं पब्लिक तो ठीक है बहुत सारे लोग थे, बट उससे भी ज्यादा दैट लेडी हु वाज देयर दैट इंस्पायर्ड मी कि उन्होंने इतना सारा किया बीइंग सिंगल। बिफोर शी वाज मैरिड वो ऑलरेडी आई थिंक कुछ और बहुत अच्छे, आई थिंक शी वाज अ डायमंड और समथिंग, एंड आफ्टर मैरिड भी वो बहुत अच्छे लेवल पे थे। सो वो मुझे बहुत इंस्पायर किया एंड वहां से मुझे ना धीरे धीरे सेल्फ रियलाइजेशन के कुछ कुछ पॉइंट्स आने लगे। तो मुझे वहां से एक चीज क्लियर हुई कि आपकी जो वैल्यू होती है ना वो आपके बिहेवियर को शेप करता है और आपकी बिहेवियर आपके माइंड को शेप करता है। सो जब आप वैल्यू ओरिएंटेड हो जाओगे आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली शेप हो जाएगा, और एक बार आपका बिहेवियर शेप हो जाएगा आपका माइंड ऑटोमेटिकली शेप हो जाएगा। ये चीज मुझे वहां से समझ आया। दूसरी चीज आई कि प्रॉब्लम्स, ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमंस, प्रॉब्लम सबको आती है, बट हमने कैसे इसको टैकल किया, प्रॉब्लम्स को एज एन अपॉर्चुनिटी देखा। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि ओके ये प्रॉब्लम्स आ गया तो ठीक है ये एक है तो इसको कुछ नहीं कर सकते। वी ऑलवेज टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि ठीक है ये अपॉर्चुनिटी है, इसको इसको भी फेस करके आगे बढ़ना है। और ये चीज माइंड में आया कि अगर आप प्रोग्रेस चाहते हो यू हैव टू चेंज। अगर आप चेंज नहीं हो गया आपकी प्रोग्रेस नहीं होने वाली। ये कुछ कुछ चीजें रियलाइजेशन में आने लगी। फिर आता था कि यार डाउट होता है ना कि नहीं हम जो कर रहे क्या वो ठीक है कि नहीं। फिर थर्ड पॉइंट ये आया कि सेल्फ डाउट कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप आपकी सेल्फ डेवलपमेंट चाहते हो तो आपकी सेल्फ डाउट जीरो होनी चाहिए, क्योंकि डाउट होगा तो आप कभी भी वो चीज कर नहीं पाओगे। और हमेशा ऐसा लगता था कि आप जैसे जैसे लर्न कर रहे हो ये जरूरी है कि आप उसको बार बार, जिसे मनीष सर हमेशा बोलते हैं, डू इट अगेन एंड अगेन, डू इट अगेन एंड अगेन। तो वो सारी पॉइंट्स आने लगी एंड ये रियलाइज हुआ कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हर एक चीज का सब्स्टिट्यूट होता है बट देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। आपको वो करना ही है एंड एक बार आप कर लोगे फिर आप उसी पे फोकस करो, उसको बार बार करो, डू इट अगेन एंड देन फोकस ऑन योर ओन सेल्फ, फोकस ऑन योर टीम, फोकस ऑन, कीप ऑन फोकसिंग एंड एंगेजिंग। आप जितना वो करते रहोगे ना इट विल हैपन। एंड देन लास्टली आई रियलाइज कि एवरी सक्सेस फेलियर ही है, बिकॉज जो भी आज सक्सेसफुल हुए हैं वो पहले फेल ही हुए थे। तो जब मैं नहीं कर रही थी मुझे ऐसा लग रहा था ठीक है ये मेरा फेलियर पॉइंट था, बट नाउ आई एम सक्सीडिंग बिकॉज आई एम कंसिस्टेंटली डूइंग इट। सो आई रियलाइज दैट एवरी सक्सेस इज अ फेलियर। सो आई जस्ट एंड अप विद एन एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे टीम मीटिंग में अगर मैं सबसे पूछूं कि यहाँ पे अगर सपोज मुझे येलो एंड रेड के बीच में कॉम्बिनेशंस के कलर देखने हैं, तो अगर मैं देखूं तो मनीष सर इज इन ऑरेंज, आई एम इन येलो, वंदना मैम भी शायद येलो रेड में है, एंड आई डोंट नो बाकी के कैमराज नहीं है। बट इससे मुझे ये पता चला कि जब मैं येलो एंड ऑरेंज एंड रेड सोच रही थी, क्या मैं ग्रीन के बारे में सोची? नहीं। क्या मैं ब्लैक के बारे में सोची? नहीं। व्हाइट के बारे, नो, आई ओनली थॉट अबाउट ऑरेंज रेड एंड येलो। सो इन द सेम वे अगर मैं वो ऑब्स्टिकल को देखूंगी तो मुझे वही नजर आएगा, बट इसके अलावा अगर मैं कुछ सोचूंगी तो आई विल सी मेनी स्टेपिंग स्टोन्स विच आर गोइंग टू कम अहेड ऑफ मी, जो मुझे एक्चुअली सक्सेसफुल बना रहा है। सो आप जो सोचोगे उसी पे फोकस होगा। अगर आप नहीं सोचोगे तो यू कैन एक्चुअली डाइवर्सिफाई, एंड आप देख सकते हो कि बहुत सारी चीजें आगे हैं। सो आई थिंक आई वुड एंड हियर एंड आई वुड लेट माय हस्बैंड स्पीक द रेस्ट ऑफ द थिंग कि उन्होंने कैसे किया। सो ओवर टू यू डॉक्टर संदीप। वाह। थैंक यू सोफी। थैंक यू मनीष सर फॉर वार्म वेलकम ना, इतना सारा चीज बता दिया, शायद इतना नहीं कर रहे हम जितना और बताया गया हमारे बारे में। बट डेफिनेटली कि जैसे सोफी ने बताया ना कि वो से मैं मनीष सर का और हमारी टीम में बहुत बार हम बोलते भी है कि अगर किसी को जानना है कि अनीता एंड फ्लुएंट फ्लू मुंबई कब आए थे और उनका सेमिनार कब हुआ था, तो आज 190 दिन हो गए। बिकॉज सोफी का आज जो डीसीआर है वो 190 का आज उनका डे है।
तो सी इज परसिस्टेंट। उससे पहले भी मैं करता था, नो डाउट, मैं बहुत बार बहुत डीसीआर मतलब किया हूँ, कभी एक दो दिन मिस भी हुआ है। आई डोंट थिंक कि मैं उससे ज्यादा कभी मिस किया हूँ। मिस जब हो जाता था एक दो दिन छोड़ के फिर से मैं उस फ्लो पे आ जाता था। बट कैसे है कि उसके बाद अभी अगर मेरा करंटली डीसीआर देखेंगे तो 164 आज डे था मेरा डीसीआर। तो सोफी से मेरा डीसीआर पीछे क्यों है? बिकॉज जब हमने रीस्टार्ट किया था तो मैंने बीच में एक दिन मिस किया था। तो चाहता तो मैं वो घपलेबाजी कर सकता था ना, लेट डाल के बोलता हो गया है। बट आई डिस्कनेक्ट कि नहीं, वो पीछे का वाइंड अप करो, फिर से मेरा रीस्टार्ट करता हूँ। तो वहां से मैंने फिर से रीस्टार्ट किया। मनीष से बोलते बहुत सारे हडल्स चैलेंजेस आते हैं, यस डेफिनेटली। लाइफ है, जैसे सबको पता है हम दो ही हैं, बट बाकी सारे काम होते हैं घर में बाहर, ये वो, हॉस्पिटल है। नाइट ड्यूटी हेक्टिक होती है बिकॉज आईसीयू है, और अभी सीजन है, हर डॉक्टर को पता होगा कि फुल है काफी क्राइटेरिया ना आईसीयू का भी, ओपीडी पे भी पेशेंट है, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। बट इसके बीच में ये होता कैसे है? तो दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट, जो हम इसी मीटिंग से बहुत सारे लीडर से एंड बाकी सब चीजों से सीखे कि आपको आपका टाइम मैनेज करना है, भले आपका कुछ भी बिजी शेड्यूल हो। इवन कि कभी कभी ऐसे भी दिन आया कि हम 11:20, 11:30 बजे तक ये सोचते थे कि यार आज डीसीआर नहीं हुआ, 15 मिनट ही है, तो लेट्स डू फर्स्ट डीसीआर, उसके बाद जो काम बचा वो कर लेते हैं। इवन मैं एक दो दिन ऐसे हुआ है मैं बहुत लेट डीसीआर पोस्ट किया, 11:50, 11:55, वो बिकॉज कि उस दिन बाकी काम में बिजी होने की वजह से डीसीआर हुआ नहीं। मैं आईसीयू का राउंड थोड़ा होल्ड करके डीसीआर खत्म करके राउंड ले लेता। तो ये कुछ चीजें हैं कि हमको अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है ना, और वो क्यों करना है, वो करने का रीजन स्पेसिफिक है। आज आज भी मनीष सर ने 2 दिन पहले एक सेमिनार प्रमोट किया था, सुमित एंड तानिया बहादुर सर का, उनका भी न्यू ईयर पे वो पहला था। तो मैंने उसमें यही चीज देखा कि आपके थॉट की क्लियरिटी होनी चाहिए। आप कितना क्लियर अपने वाई को कंसिडर किए हो, कितना आपका थॉट प्रोसेस क्लियर है कि नहीं नहीं, आपका कुछ भी हो, दिन यहाँ हो वहां हो, आपको इस पे रहना है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि डीसीआर कर रहे हैं मतलब हम खाली सीडी सुन के खत्म करते हैं। मनीष सर ने जैसे बोला, कुछ ना कुछ प्रोसेस अपॉइंटमेंट है, कहीं ना कहीं एमजी 1 है, किसी ना किसी से बात करने के पीछे भी लगे हैं, मतलब हम बात भी कर रहे हैं। कुछ नहीं हुआ तो किसी न किसी कस्टमर को हम मोटिवेट करते हैं, उनको डिफरेंस बता देते हैं। वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑल क्राइटेरियाज ना, कि कहाँ कहाँ हम क्या क्या पॉसिबल चीज है जो एमवे में हम अपने बिजनेस के लिए कर सकते हैं। सपोज हमने डीसीआर किया, सीडी सुनी, कोई कस्टमर देखा, अगर उसने पूछा सर मल्टीविटामिन में क्या डिफरेंस है, तो हमने उसको दोनों मेथड से समझाया। ये नहीं कि हमने उसको पहले दिन ही पिच कर दिया, बट हमने उसको ऑर्गेनिक और नेचुरल मेथड बता दिया है, डिसीजन छोड़ के रखा है कि अगली बार आएगा तो आगे बात करेंगे। तो बीज डालना हमने पहले से शुरू किया है, उसके फ्रूट्स अब हमें मिल रहे हैं, मतलब पेशेंट भी है, प्रोडक्ट भी जा रहा है, बाकी सारी चीजें भी हो रही है। इसके पीछे रीजन बहुत क्लियर था। इवन इनिशियल डेज पे जब हम थे तो सक्सेस बहुत जल्दी आई थी ना, मतलब लोग लॉन्च हो गए थे, काम चालू हो गया था, बाकी सारी चीजें। बट थॉट प्रोसेस नहीं डेवलप हुआ था, बिजनेस क्यों करना है, यही क्यों जरूरी है। बहुत बार अंकुर सर ने वो एग्जाम्पल दिया है ना कि आप जो इस साल पैसे बना रहे हो, अगले साल भी वही बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो हो सकता है एफर्ट ज्यादा देना पड़े, बिकॉज डॉक्टर बहुत सारे आ सकते हैं, आपके आजू बाजू आ सकते हैं, कंपटीशन बढ़ सकता है। बट एमवे में आप जो एफर्ट डाल रहे हो, अगर आप एक सर्टन लेवल अचीव कर लेते हो तो आपका एफर्ट कम हो जाता है। तो हमारा प्राइमरली फोकस वहीं पे है कि वी पुट आवर एफर्ट जितना हमसे हो रहा है, और जो नहीं हो रहा है वो भी हम इसमें डालेंगे, ताकि हमको बाद में एफर्ट कम करना पड़े। और डीसीआर ही वो एक वे है, मतलब मैं जनरली हमारे हम ही कर रहे हैं ऐसा नहीं है, हमारी टीम में सौर्या है, उसका आज शायद 71 या 72 डेज है। मनीष सर का लेग है जो डॉक्टर हैं गुजरात साइड से, उनका 70-80 दिन हो गया है कंसिस्टेंट डीसीआर पे। बीजल है, उनका 120 डेज के अबव चल रहा है। लीना सिस्टर है, उनका 30-40 डेज हुआ था, फिर मदर की उनकी कोई चैलेंजेस आए जिसकी वजह से वो डिसकंटिन्यू हुए, बट रीस्टार्ट किया उन्होंने डीसीआर। तो ऐसा नहीं है कि वी आर डूइंग और बाकी सब नहीं, हमारी पूरी टीम फोकस्ड है, डीसीआर पे काम कर रही है। बाकी सारी चीजें मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि ये डीसीआर एक मोटिवेशन है। आपको जब ऐसे अपने डेज में लग रहा है ना, मैं कोई टाइम नहीं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, आपको सुबह लग रहा है कि आप डाउन फील कर रहे हो, यू लिसन द सीड। दोपहर को लग रहा है आप बोर हो गए हो, आप सुन सकते हो। शाम को लग रहा है आप बोर हो गए हो, रात को लग रहा है आप बोर हो गए, बिकॉज दिस क्रिएट अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट इन आवर ब्रेन ना, कि काम करने के लिए मोटिवेट करता है। और एक चीज जो मैंने इस डीसीआर से सीखी है
कि आप जब अलग अलग लीडर को सुन रहे हो, नो डाउट कि आपको करना वही है जो आपके अपलाइन कोच बताते हैं, बट जब आप अलग अलग लीडर को सुनते हो तो आपको कैसे बात करना है उसका माइंडसेट पता चलता है लोगों से। क्योंकि बहुत सारे लीडर हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ हिंट्स दिया है कि कोई प्रोफेशनल से आप कैसे बात करोगे, किसी से डायरेक्ट अप्रोच कैसे कर सकते हो, किसी से इनडायरेक्ट अप्रोच कैसे कर सकते हो, तो वो सारी चीजें भी लर्निंग मिलती है। और एक बार आप लर्न करते रहोगे तो धीरे धीरे ग्रो तो होते रहेंगे, और आपके पास बहुत सारे डेवलपमेंट के पॉइंट्स आ जाते हैं ना, बिकॉज डीसीआर हो रहा है, एक्टिविटीज हो रही है, आप एक्टिव जोन में हो, आपकी टीम एक्टिव जोन में है, लोग आपसे कनेक्ट होने लगेंगे, लोगों लोगों से आप बात करने लगोगे, तो स्लोली स्लोली बिजनेस बिल्ड होगा। एंड आवर मोटिव अभी जो मनीष सर से हमारा गेम प्लान हुआ है, बी स्ट्रिक्ट ऑन दैट ना, कि हमको कुछ भी करना है, फोकस नहीं छोड़ना है, एंड बी डूइंग जो भी हम अपना काम कर रहे हैं उसके साथ इसको कैसे एक्टिव करके रख पाए। बिकॉज जॉब डेली जा रहा हूँ ना, जब मैं खुद डाउन फील करता हूँ तो मैं अपने आप को यही क्वेश्चन करता हूँ, अगर मैं जॉब डेली जा रहा हूँ, किसी दिन मेरा मन नहीं किया तो मैं स्किप नहीं कर पाता ना, मैं जाता हूँ, छुट्टी ले सकते हैं, इवन हमारे पास पीएल सिक लीव है, बट वो हम एमबीए में भी कभी ना कभी लेते हैं। तो अभी नहीं लेना है, पहले उसको बनाना है। तो हम इसीलिए पहले बोलते हैं कि जॉब मना नहीं करते हैं, डेली पहुंच जाते हैं। जैसे डॉक्टर वो ओपीडी तो जाता है, और सोफी को भी पता है कि बहुत बार ऐसे होता है फैमिली फंक्शन है तो मैं बोलता हूँ सोफी तुम पहुंच जाओ घर पे मम्मी के, मैं 1 घंटे बाद ओपीडी से आ जाता हूँ। तो मैं ऐसा तो नहीं बोला कि मैं दवा खाना बंद करके पहले फंक्शन अटेंड कर रहा हूँ या बाकी मैनेज कर रहे हैं। तो वैसे ये एक्टिविटी भी है, आपको ये बंद करके काम नहीं करना है, आपको इसको भी मैनेज करना है और इसको उसमें डालना है। बिकॉज जब इसको आप जॉब जैसे, अंकुर सर ने बोला था कि इसको अगर आप जॉब जैसे कंसिडर कर लोगे तो ये वो जॉब से ज्यादा आपको देगा। तो हियर आई एंड माय टॉपिक एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू मनीष सर।